नमस्कार दोस्तों। हमारे मानवीय जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो सकता है। आपने मेहनत से जो भी कुछ बनाया होता है, जो भी कुछ कमाया होता है ज़िंदगी में, मानो एक झटके से ख़त्म हो सकता है। ऐसे समय में इंसान का निराश होना, तनाव आना और हताशा का अनुभव होना स्वाभाविक है हर एक इंसान के लिए। ये महसूस होता है कि जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने भी ऐसे सिचुएशन से जा चुका हूँ, मैंने भी ऐसी सिचुएशन झेली है। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बिगड़ गई थी। मैंने अपने सपनों और उम्मीदों को मानो खो सा दिया था और ऐसा लगा जैसे जीवन में अभी कोई दिशा बची नहीं है। लेकिन जब इस दर्द और संघर्ष से मैं बाहर निकला, तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि ये अनुभव मेरा सिर्फ मेरा नुकसान नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। मानो ये सिचुएशन, मानो ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सबक सिखाने आई थी, मुझे कुछ बताने आई थी और उससे मुझे कुछ सीखना था, इसलिए वो मेरे सामने आई थी। मैंने इस कठिन समय से बहुत कुछ सीखा और इन सीखों ने मुझे एक मजबूत इंसान, एक अच्छा इंसान बना के बाहर निकला। आज आपके सामने उन महत्वपूर्ण सबकों में से 3 सबक आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा, आसान शब्दों को, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में आता है तो प्रॉब्लम से जब बाहर निकलता है तो उसके सामने या उसको क्या लगता है या कैसे उसके मन की अवस्था होती है। तो आई होप कि आसान शब्दों में, कम कम बातों में बताने की कोशिश रहेगी मेरी, जो मैंने अपनी असफलताओं और संघर्ष से सीखा है। ये सबक कहे या बातें कहे या मेंटल नोट्स कहे, ये न केवल आपको मुश्किल समय से बाहर निकालने में मदद करेंगे, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और लास्ट में अगर आप समझते हो कि वीडियो लाइक करने के काबिल है तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। शांति केवल पैसे से आती है, वीडियो का पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, हमेशा ये कहा जाता है या आपने भी सुना होगा कि सच्ची शांति आपके मन में होती है, लेकिन मेरा अनुभव इससे अलग था। जब आप फाइनेंशियल डिज़ास्टर्स में, फाइनेंशियल वरीज में या कहे आर्थिक तंगी में होते हैं तो कोई भी आंतरिक शांति आपके तनाव को कम नहीं कर सकती। पैसा केवल एक साधन नहीं है, ये आपकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है और आपको आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका देता है। आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना आवश्यक ही नहीं, बहुत आवश्यक है। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप न केवल अपनी ज़रूरतों या ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है। आर्थिक अस्थिरता आपके पर्सनल लाइफ को प्रभावित करती है, इसके अलावा आपके रिश्तों और आत्मविश्वास को भी कमज़ोर करती है, आपको झकझोर देती है। मैंने ये महसूस किया कि फाइनेंशियल स्थिरता के बिना मन की शांति एक सपना रह जाता है, एक दूर का सपना बन जाता है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहोगे, इसलिए पैसे को जीवन की प्राथमिकता बनाना और इसे समझदारी से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जब प्रॉब्लम आता है तो उस समय सबसे पहले पैसा ही आपको काम आएगा, बाकी रिश्ते आपको बाद में काम आएंगे या नहीं आएंगे वो तो वक्त बताएगा। तो आपके पास
बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। नंबर 2 सबक, सही निर्णय लेना जीवन बदल सकता है। सही डिसीजंस लेना। जब मैं सब कुछ खो चुका था तब मैंने अपने पिछले फैसले पर गौर किया। मैंने पाया कि मेरी पोजीशन का बड़ा कारण मेरे गलत डिसीजंस थे, रॉन्ग डिसीजंस थे जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लिए। चाहे वो अनावश्यक खर्च हो, चाहे मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा गंवाना हो, या गलत इन्वेस्टमेंट में फंसना हो, या रिस्क भरे बिजनेस के डिसीजंस लेना हो, हर कदम पर जल्दबाजी ने मुझे नुकसान पहुंचाया। हर कदम पे रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग ट्रेड करना मेरे लिए गलत साबित हो गया। इससे मैंने सीखा कि जीवन में हर डिसीजन या हर निर्णय सोच समझकर तोल मोल के लेना चाहिए। सही फैसले आपको असफलताओं से बचाते हैं, आपको सफलता की ओर ले जाते हैं असफलताओं से बचा के। मैंने सीखा जब तक आप पूरी जानकारी और अपनी क्षमता का आकलन नहीं करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसा मैंने इसमें से सीखा। सही निर्णय आपकी मेहनत और आपकी मेहनत का सही मूल्य दे सकता है आपको अगर आपकी मेहनत का सही मूल्य अगर लेना है तो आपको सही डिसीजंस लेने होंगे, सही फैसले सही समय पे लेने होंगे। नंबर 3 सबक, असफलता को अवसर में बदले। दोस्तों, सब कुछ खोने के बाद मेरे पास 2 ही रास्ते थे। या तो मैं हार मान जाऊं, चुपचाप बैठ जाऊं, या अपनी असफलताओं से कुछ सीखकर अपने हाथ पैर मार लूं, आगे बढ़ूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना, हार न मानना। असफलता ने मुझे ये सिखाया कि ये जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, बल्कि आपके पास एक मौका है, भले ही उस लर्निंग की प्राइस ज़्यादा क्यों ना हो। यूनिवर्स ने मेरे से वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ली, थोड़ी सी ज़्यादा दर्द देके मुझे अच्छी चीज़ें सिखाया। पैसा, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब कुछ खो के, मतलब बहुत कुछ खो के मैंने बहुत कुछ सीखा। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप खुद को और मजबूत बना लेते हैं। मैंने अपनी कमजोरियों को समझा, क्या मिस्टेक की, क्या गलतियाँ की मैंने फाइनेंशियल मैटर में, वो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, वो मैंने समझा। तो मैंने अपनी कमजोरी को समझा और उन पर काम करना शुरू किया। नए स्किल्स सीखी मैंने, अपनी मानसिकता बदली, अपना ट्रेडिंग पैटर्न्स बदला मैंने, अपनी साइकोलॉजी चेंज करके और अपनी गलतियों को सुधारने की प्रोसेस मैंने शुरू कर दी। यही असफलता ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। जो किया उसको रिपीट नहीं करना है। तो दोस्तों, इन 3 सबकों ने मुझे सिखाया कि असफलता एक ठहराव है। असफलता एक मानो एक ब्रेक है, कुछ समय के लिए एक ठहराव है, लेकिन ये अवसर भी है, ये अंत नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सही निर्णय और असफलताओं से सीखना, यही 3 स्तंभ है, यही 3 पिलर्स है आपके सक्सेस के, जो जीवन को सफल बना देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हार न माने। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। बस विश्वास रखें, सीखें और आगे बढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर ये छोटा सा वीडियो लाइक करने के काबिल है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।